हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम टीचर्स डे के लिए एक सुंदर सा आसान भाषा में भाषण देना सीखेंगे। तो आप जानते होंगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आने वाला है। तो उसके लिए अगर आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी भाषण देना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप आसान भाषा में भाषण दे सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक छोटा सा भाषण लेके आई हूँ। आप उसको पढ़ लें, लिख लें या जो भी कर लें, याद कर लें। आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा अगर आपको कहीं पे भी भाषण देना है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो भारत में हर साल 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। 5 सितंबर को ही प्रख्यात विद्वान, भारतीय संस्कृति के संवाहक और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। 5 सितंबर को जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है, इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करने का दिन होता है। ये शिक्षकों के योगदान का आभार व्यक्त करने का दिन होता है। इस अवसर पर हम अपने शिक्षकों के अथक समर्पण और अटूट प्रयासों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल और कॉलेज में विशेष तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट टीचर पे स्पीच देते हैं। इस डे पर अगर आप भाषण देना चाहते हैं तो आप इस तरह का भाषण दे सकते हैं। तो देखिए, टीचर्स डे के दिन आपके स्कूल में कौन कौन सा प्रोग्राम होता है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे शॉर्ट में भाषण दे सकते हैं अपने स्कूल में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको टोन बताऊंगी पढ़ के, उसी टोन में आप अच्छे से स्पीच देने की कोशिश करिएगा ताकि आपका जो भाषण है वो प्रभावी लगे, बहुत अच्छा लगे सुनने में, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को और आपके शिक्षक को। तो देखिए, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है। मैं आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षक हमारे जीवन में स्तंभ होते हैं। वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक ना सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं बल्कि वह हमेशा हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी कई बातें ही हमारे जीवन को निखारती है। इस दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, जो एक शिक्षक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जो कि तिरुमनी में जन्म होता है इनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया है। तो ये थे 2 छोटे पैराग्राफ। आई होप आप अच्छे से सुन पाए होंगे मेरी वॉइस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस किस्से के बारे में जिसकी वजह से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर चुना गया। एक बार उनके छात्र ने आदर सम्मान से उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें उनके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट दे सकते हैं और उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने छात्र से उपहार लेने से मना कर दिया और कहा कि वे इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना सकते हैं। जब बाद में उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि व सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था। तो ये थी शिक्षक दिवस मनाने के पीछे की कहानी, ठीक है, कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षक की उपाधि दी गई थी, इसीलिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिए हैं, क्योंकि उनके शिष्य चाहते थे कि उनको उपहार दें उनके बर्थडे पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेरा जन्मदिन जो है वो मनाया जा सकता है शिक्षक दिवस के रूप में। तो उनके मरने के बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं, वहीं हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षक उनके चरित्र को आकार देके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करते हैं।
इसीलिए हमें चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इससे हमें ये आदर्श मिलता है कि हम अपने शिक्षक को कभी नहीं भूलेंगे। जिसने भी आपको जन्म से लेके अब तक जिसने भी आपको शिक्षा दी हो किसी भी रूप में, चाहे वो आपके माता पिता हो या फिर स्कूल के, कोचिंग के, कहीं के भी टीचर हो, उन्हें हमेशा आदर सम्मान दिया करिए और उन्हें याद किया करिए। चाहे आपकी कितनी भी बड़े पद पे नियुक्ति हो जाए, लेकिन अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यकीन मानिए, हमें जीवन के हर मुश्किल और अच्छे मोड़ पर टीचर्स की सिखाई गई बातें याद रहेंगी। एक कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को दिशा देता है, वैसे ही टीचर हमारे जीवन को संवारता है। देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है, आप अपनी भाषण में इसको भी ऐड कर सकते हैं। टीचर ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने भाषण का अंत इस अच्छी शायरी के माध्यम से करना चाहूँगी। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। हैप्पी टीचर्स डे। तो ये थे भाषण, कैसे आप दे सकते हैं आसान भाषा में। आई होप जितनी भी बातें इसमें लिखी हों आप जानते हों और अच्छे से अपने भाषण में इन सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं और अपने भाषण को प्रभावी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। और लास्ट के ये जो टीचर्स के लिए कोटेशन लिखा है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई और कोटेशन ऐड कर चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिसको भी भाषण देना हो उनको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।